मत ये सुल्तान आदिल जिनके वजूद अतहर की वजह से इस शाबान के वसत को अपने नूर से मुनव्वर करने वाला कुतुब आलम इमखान मेरे आका इमाम ज़माना पूरे आलम में अमन सुकून इस्लाम ईमान को बुलंद करेंगे और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों को ख़त्म करके 7 बर्र-ए-आज़मों में दीन का गलबा अता करेंगे। बहरहाल ज़िक्र तो जारी है, चूँकि मुनासबत में आका अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो वाज़े तौर पर आका का नाम अली, मौला हुसैन को अपने बाबा के नाम की मज़लूमियत का इतना ख्याल था, बाबा की याद ऐसी थी कि हर बेटे का नाम अली रखा। आका अली अकबर अलैहिस्सलाम जिनका आम रिवायात में जिनकी उम्र मुबारक 18 साल है, ज़ोद तक़वा शराफत ईमान इत्क़ान में अज़ीम बुलंदियों पर फाइज़, महफूज़न अल-ख़ता, जलीलुल क़द्र फ़क़ीह और इमामत की मीरास में बाबा के इल्म से हासिल करके कमाल पर पहुंची हुई शख्सियत कि जब सफ़र करबला के दौरान कहा गया कि करबला में मुश्किलात है, फलां है, इस्तिक़ामत और सब्र की अज़ीम मिसाल जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा, करबला में जितने मसाइब आए या रास्ते में जितनी मुसीबत आए, हमें परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपने हक़ का यकीन है। जब हमें यकीन है तो फिर अब कायनात में कोई चीज़ भी हमें अपने इस अज़ीम मकसद में पीछे नहीं रख सकती। जनाब अली अकबर के कमालात को शाम वाले आदा ने भी माना। जब पूछा गया ना खिलाफत के कौन काबिल है, तो कहा अली अकबर अलैहिस्सलाम को मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें न मानने वाले शाम के हाकिम ने कहा इसमें एक तरफ हाशमी खून है, दूसरी तरफ बनी किलाबिया ख़ानदान की अज़मत है, तो तीनों अतराफ से, चारों अतराफ से ये कमालात के अज़ीम शजर का समर है। अली अकबर अलैहिस्सलाम हज़रत अज़ीम बाबसीरत इल्मी कमालात पर फायज़ होने के साथ साथ कुर्बानी की मिसाल और मुस्तफ़ा की तस्वीर थे। मेरे आका सैयदुल अंबिया की तस्वीर थे अली अकबर अलैहिस्सलाम। तो चूँकि अब मुनासबत से इस हवाले से गुफ्तगू करनी थी, लेकिन चूँकि अमूमी तौर पर यह भी बात होगी, हमारा ज़िक्र ज़्यादातर इमाम ज़माना के हवाले से है, तो इस शाबान के दरमियान में इमाम ज़माना के हवाले से आज हम रजत पर गुफ्तगू करेंगे। चूँकि इमाम ज़माना अपने खुरूज अतहर और ज़ुहूर अतहर के बाद 309 साल हुकूमत करेंगे। 309 साल की इस हुकूमत में इमाम के मुख्तलिफ दारुल हुकूमत है। चूँकि हमने रजत पे बोलना है और बाबुर रजत, रजत का दरवाज़ा खोलने वाले इमाम ज़माना है, तो जब शाबान के हवाले से, रजत के हवाले से, जिस हवाले से भी बात हो, तो इमाम हर तरफ से महवर नज़र आते हैं। इमाम ज़माना की हुकूमत के हवाले से रिवायात हैं 19 सिनीन, बाद में 19 साल, बाद में 40 साल, बाद में 70 साल, बाद रिवायात में है 309 साल हुकूमत करेंगे इमाम ज़माना। इसमें इमाम के मुख्तलिफ दारुल हुकूमत रहेंगे। पहले कूफा में, जिसकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी, जिस कूफा के एक सिरे से करबला तक 1000 दरवाज़ों की मस्जिद इमाम ज़माना बनाएंगे। उसके बाद जो जिसका एक सिरा कूफा की तरफ, दूसरा करबला की तरफ। फिर इमाम ज़माना जब आलमी सतह पर फ़ौजों को भेजेंगे यूरोप, मगरब, चीन की फतह के लिए, तो इमाम का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस, मफ़अल के वज़न पे बैतुल मक़दस होगा। मर्ज उका, इस वक़्त इसराइल का कब्ज़ा, यहाँ से 1500 बैरी बेड़ों के साथ इमाम की फ़ौज मगरब की तरफ जाएगी। मैंने पढ़ा है उस वक़्त इमाम ज़माना की फ़ौज की तादाद 2 करोड़ अफराद पर होगी, जिससे आलमी सल्तनत का क़याम होगा। इमाम ज़माना की इस हुकूमत के बाद
مولا तवालुल अनवार बिहारुल अनवार मुस्तनद किताबों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो दौर रजत का 40,000 साल हुकूमत करेंगे। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम 44,000 साल 44,000 साल हुकूमत करेंगे। रजत इमाम ज़माना को मौजू इतना अहम है कि रजत के अकीदा न रखने वाला मोमिन ही नहीं। रजत यानी लौटना लुग़वी लिहाज से, इस्तिलाह में जिस रजत के मुतालिक हमारा इशारा है, हमारे वो इमाम जिनको काम नहीं करने दिया गया वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे और मजीद काम करके गलबा। और रजत बड़ी अहम चीज़ है, चूँकि खुदा ने कुरान में फरमाया कि मैं अनकरीब गलबा दूंगा सूरह रूम में, तो किसी दौर में गलबा नहीं आया। गलबा आएगा इमाम ज़माना के दौर। और इमाम का ज़ुहूर अतहर को क़ियामत सुगरा से भी ताबीर किया गया है कि जिसमें इमाम का लक़ब हाशिर, इमाम इकट्ठा करके शैतान को मस्जिद कूफा के बाबुल फील में कत्ल करेंगे। हमने वो ज़ियारत में वो दरवाज़ा देखा। और उसके बाद इमाम ज़माना अदल के निफाज में आगे चलेंगे। इस अदालत और रजत के दरवाजे, रजत की भी मैंने वजाहत कर दी, तो इमाम ज़माना के हवाले से भी चूँकि गुफ्तगू करनी है। इमाम का साथ देने वाले कमांडर्स की तफसील के बाद आज की इस गुफ्तगू को तमाम करेंगे। इमाम के जो मारूफ कमांडर जो इमाम के साथ मशरक़ वस्ता, मशरक़ मगरब की दुनिया को मुनज़्ज़म करेंगे, इमाम का साथ देंगे, उनमें खुरासान रज़वी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के सूबह खुरासान से जनाब हारिस बिन हर्रास। शख्सियत माक़बल ज़ुहूर शरीफ में शेख मोहम्मद रबात फ़िरदौसी ने बयान किया कि इमाम के शुमाली कमांडर एक और इमाम हसन की औलाद से सैयद हसनी, वो उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद से अचानक नमूदार होंगे। पहला इमाम का लश्कर चीन के इलाके से इमाम हुसैन की औलाद से होंगे, सियाह अलम लेकर निकलेंगे, जैसा कि शेखुल इस्लाम नजमुद्दीन तबसी अल-वाज़ी ने हुकूमत महदी में लिखा है। इमाम का एक कमांडर सैयद हुसैनी एक रिवायत के मुताबिक मुल्तान से, इमाम का कमांडर कज़वीन से एक रिवायत मावराउन नहर से जनाब शुएब बिन साले तमीमी, जिनका ज़ाहिरी तौर पर निशान ये हल्की दाढ़ी वाले। इमाम के कमांडर हुसैन यमानी या हसन यमानी अज यमन के इलाके सनआ से होते हुए मक्का में पहुंचेंगे। और यमन की फौज को कहा गया हिदायत के सबसे करीब, हिदायत वाली फौजों में बड़ी हिदायत का मरकज यमन के वो फौजी होंगे, जिसमें इमाम के कमांडर यमन से हुसैन यमानी अज यमन से। इमाम के कमांडर्स में से हाशमी गीलानुल गर्ब, ये भी अरब के मुख्तलिफ इलाकों और ईरान के सरहदी इलाकों से होते हुए काफ़ी इलाके इमाम ज़माना के ज़ेर नगीन करेंगे। इन कमांडर के साथ इस हुकूमत को निफाज करने के लिए इमाम का एक कमांडर चौथे आसमान पे ईसा बैठे हैं, जिनकी उम्र कितनी है बहुत आसान है, अक्सर लोग मुतवज्जे नहीं होते। हज़रत ईसा की का सन 2020। तो इत तवील अरसे से इमाम के मुंतज़र इतने बड़े आशिक थे कि अपने ज़माने में जब लोग बैठे होते तो ये अचानक उठ के अपनी कमर को कहते, उठो अपनी कमरों को बांध लो। हालांकि सैयदुल अंबिया भी नहीं आए थे, आशिक इमाम ज़माना और इमाम के वज़ीर आज़म, चूँकि इमाम ज़माना प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स होंगे और इमाम के उस हुकूमत के एक कमांडर भी होंगे, फिर वज़ीर आज़म भी होंगे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो भी आसमान पे एक ऐसा वक्त आएगा कि वो आसमान से उतरेंगे दमिश्क शहर के करीब, और उनके सर बहुत चेहरा खूबसूरत, सर से पानी गिर रहा होगा। उस वक्त इमाम ज़माना को लोग कहेंगे मौला नमाज पढ़ाएं। इमाम आसमान की तरफ देख रहे होंगे, मौला किसका इंतज़ार है, फरमाते अभी आ जाए। जैसे ही जनाब ईसा आएंगे
تو امام زمانہ کہیں گے آئیں نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، انما بعثت وزیرا لم ابعث امیرا، میں آج امیر بن کے نہیں مہدی کا وزیر بن کے آیا ہوں۔ روایات میں کہ مولا امام زمانہ کا ہاتھ پکڑ کر امام کو محراب کی طرف لے جائیں گے، عیسیٰ یصلی خلفہ، اور عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور امام زمانہ کی فوج کے کمانڈر ان چیف اور وزیر اعظم ہوں گے حکومت الہی جو امام نے تشکیل دے۔ یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جب علی کے 11ویں بیٹے کا مقابلہ عیسیٰ سے نہیں ہو سکتا بلکہ عیسیٰ کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ علی ابن ابی طالب آقا سے آگے کھڑا ہو یا علی کا کوئی مقابلہ کرے؟ تو یہی خاندان حق ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پر اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اس امام زمانہ کے ذکر کے ساتھ، یبلغ سلطانہ من المشرق الی المغرب، جس کی سلطنت مشرق اور مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی، مشرق سے مغرب، اذا کامل قائم یفتح قسطنطنیہ والصین وجبال الدیلم، جس کے ظہور اثر سے مشرق مغرب کی تمام ورلڈ پر امام عدالت اور دین کا نفاذ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔